साहित्य संगीत संसद में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि हम जानते हैं, साहित्य संगीत संसद में प्रत्येक बैठक में एक खास शख्सियत से हम परिचित होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। परिचित तो होते ही हैं, लेकिन उनका जो वह पक्ष जो ज़्यादा जाना हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। आज हम जिस खास हस्ती के साथ उपस्थित हुए हैं, उन्हें हम सिने जगत में एक प्रसिद्ध गायक के रूप में जानते हैं और आज की पीढ़ी के एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। अरिजीत सिंह के साथ हम आज उपस्थित हैं और उनके गानों को आवाज देने के लिए हैं अमरजीत। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। वाह वाह, बहुत यूँ तो गायन के क्षेत्र में अरिजीत सिंह ने कदम रख दिया था बहुत पीछे ही, लेकिन 2013 में उनको खास पहचान मिली आस्की 2 से। और अभी जो गाना हम सुन रहे थे, अमरजीत जिनको आवाज दे रहे थे, अरिजीत और अमरजीत बड़ा सिमिलर नाम है। और अरिजीत सिंह की आवाज के साथ मुझे लगता है बहुत हद तक इंसाफ भी आप किए हैं। ये फिल्म थी सिटी लाइट और खास बात ये थी 2014 में रिलीज हुई और इस फिल्म के लिए भी, इस गाने के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। अरिजीत जी को आप कितना पसंद करते हैं? जैसे पसंद का कोई पैमाना नहीं है जिसे तौला जाए, फिर भी अरिजीत कितना चाहता है, अमरजीत कितना चाहता है अरिजीत को? मैं तो सर यही बोलूंगा कि जब मेरा फोन का स्क्रीन लॉक होता है तो उनका फोटो रहता है, और जब वो होता है तो फिर उन्हीं, यानी तुमसे लॉक अनलॉक होता है, तुम्हीं से लॉक होता है, तुम्हीं से अनलॉक होता है। अरिजीत का ही एक दूसरा नाम या एक दूसरा रूप शायद अमरजीत है, तो दूसरा गीत भी अरिजीत सिंह का हमारे श्रोताओं को सुनाएं। जिस गीत को अभी गाया गया था सिटी लाइट के लिए था और इसकी रिलीज 2014 ईस्वी में हुआ था। रश्मि बिराग इसके गीतकार थे और गायक थे अरिजीत, और हम सुन रहे थे अमरजीत को। सुनते हैं अरिजीत सिंह का ही गीत अमरजीत के द्वारा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। कौन है? अरिजीत अमरजीत के चैन भी तुम ही हो। और आस्की का ये गीत काफी प्रसिद्ध हुआ था और प्रसिद्धि सिनेमा की स्टोरी से ज्यादा कहीं मिला इस स्वर को, इस आवाज को, एक खास आवाज। और इस मूवी को ही देख के हम अपना टाइटल लगाए थे जयकर, क्योंकि इसमें जो हीरो रहते हैं उसका नाम रहता है राहुल जयकर। अच्छा, इसलिए अमरजीत जयकर। तो एक रहस्यपूर्ण बात सामने आई, रहस्य से भरा हुआ, उस पर से पर्दा हटा कि जयकर कहाँ से आया। ये आस्की 2 से आया। आस्की 2 2013 में रिलीज हुई। खास बात ये थी कि यहाँ से अरिजीत सर का एक उड़ान जो है कहा जाता है 7वें आसमान की ओर सफर शुरू कर दिया था और अभी तो कंटिन्यूसली सफर पर हैं ही। इस अमरजीत के पास तो अरिजीत जी की अनेक गीत होंगे। अरिजीत जी के गाए जो गीत सबसे ज्यादा अमरजीत कभी अकेले में गुनगुनाता है?
कौन सा गीत है? शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद, शायद मेरे ख्यालों में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे तुम शायद, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। बहुत ना तुमसे ज्यादा ना तुमसे कम नहीं, ना अमरजीत को ना अरिजीत सिंह से ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, बिल्कुल बराबर चाहिए। अच्छा, और मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि अरिजीत साहब का इस धारा पर आना 1987 ईस्वी में हुआ, 25 अप्रैल को, और वो बंगाल की जमी पर खास चीज़ें, जहाँ से कोई व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और वहाँ जो वातावरण होता है उसके साथ उसका बहुत कुछ निर्मित होता है। तो उनकी जो आवाज़ है और बोलने का जो स्टाइल है, उनके जो वर्ण का उच्चारण होता है, इसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा, जिस कारण से वो एक बहुत अच्छे गायक हुए। लेकिन जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, गायक होने के साथ साथ वो म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। जी, वो पहले जी कंपोजिंग किया करते थे। अच्छा, पहले किया करते थे, अभी ज्यादातर गीत। जी, अच्छा, अभी म्यूजिक डायरेक्शन का काम थोड़ा वो पहले स्टार्ट किया था। जी, पहले स्टार्ट किया था जी, और अभी फिलहाल ठीक है। अपने पसंद का, जिसे हमारे श्रोता भी पसंद करें, अरिजीत साहब का कोई एक और गीत। चन्ना मेरे आयक। जी। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया, हो पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। वाह रे वाह। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने शायद सोचा भी नहीं होगा यह अमिट छाप इस स्वर के माध्यम से संगीत को, यानी इस गीत को मिलेगा। और अमिताभ भट्टाचार्य, अमिताभ साहब, जी, अमिट हो जिसकी आभा, और उसको और अत्यधिक आभामय बना दिया इस अपनी आवाज से। अरिजीत सिंह जी ने इस गीत को, ऐ दिल है मुश्किल का ये गीत जी, मुझे लगता है अभी तो गाया ही जा रहा है, ये तो दौर ही है, लेकिन आने वाले दौर में भी, आने वाले वर्षों में भी इसे गली मोहल्ले में गाया जाएगा विविध अवसरों पर। अरिजीत सिंह के एक गीत जिसको कि प्रायः लोग सब कलंक फिल्म का गीत था। जी, हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये जमाना
क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। वाह वाह, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया को, काजल जो कहते हैं कि वो आभूषण एक सौंदर्य का प्रतीक है। और साथ साथ एक और बात है, कभी कभी बच्चों को इसलिए भी लगाया जाता है किसी की नज़र न लग जाए, तो अरिजीत सिंह को किसी की नज़र न लगे, वो यूं ही आसमान पे उड़ते जाएं। और इस गीत के लिए उन्हें मिर्ची अवार्ड भी मिला था, और ख़ास बात है कि फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। पिछले 7, 8, 10 वर्षों की बात की जाए तो 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके हैं। तो देखा जा सकता है किस हद तक अरिजीत सिंह 10 साल में, विगत 10 वर्षों में गायन के क्षेत्र को प्रभावित किया है। तो सुनते हैं हम उनके गायक एक और गीत को अमरजीत के द्वारा। खामोशिया आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले जरा, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। बहुत फिल्म कलंक से ही है ये गीत भी? नहीं, कोई और। अच्छा, किसी और से है जी। अच्छा, चलिए मैं एक खास बात अरिजीत सिंह जी के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि हमने जिक्र किया कि पिछले 10 वर्षों में इनका बोलबाला रहा है, इसको हम इस रूप से भी देख सकते हैं, जो पुरस्कार अवार्ड इनको इन 10 वर्षों में प्राप्त हुआ है। 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार सहित 86 राष्ट्रीय स्तर अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार 10 वर्षों में इनको प्राप्त हो चुका है, जिसमें 1 बार नेशनल फिल्म पुरस्कार भी इनको मिला है। खास बात है 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, 1 बार नेशनल फिल्म पुरस्कार सहित 86 अवार्ड को, जिसमें आईफा अवार्ड भी सम्मिलित है और 4 बार आईफा अवार्ड है। और इससे बड़ी बात क्या है, जब वो न भी सम्मानित हुए हों, 273 टाइम्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार पाने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। इनका नामांकन हो चुका है 273 बार। तो एक गायक के रूप में देखा जाए खास रहा है। यूं तो पुरस्कार से काफी आगे निकल चुके हैं ये पुरस्कार, अब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। सच पूछें तो अरिजीत सिंह ही आज फिल्म जगत के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए, गीत प्रेमियों के लिए एक पुरस्कार बन चुके हैं। प्रकृति ने गीत सुनने वालों को एक तोहफा दिया है, और उनके ही तोहफा में से जी, उनके गुलदस्ता में से एक आध फूल और निकालिए, फूलों की दस्ता में से, गीतों की दास्ता में से एक है जी, दिलवाले मूवी का है। दिलवाले का, जी 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 जी, दिलवाले का।
धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया, दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ। वाह वाह वाह, क्या बात है। रंग दो तुम्हें गेरुआ, रंग की चर्चा हो ही गई है तो एक गाना इनका आया था रंगे पर, वो फिल्म थी कौन, वो फटा पोस्टर निकला हीरो, फटा पोस्टर निकला हीरो का रंग की चर्चा आ गई तो एक और रंग हो ही जाए क्या। और उसमें क्या था, बोल था मैं रंग शरबतों का। जी, तो सुनते हैं अरिजीत की एक और गीत को अमरजीत के स्वर में। मैं रंग शरबतों का, तू मीठ घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठ घाट का पानी, तुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठ घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठ घाट का पानी, तुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठ घाट का पानी। वाह वाह। मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कई संगीत संसद की बैठक में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं अमरजीत, और अमरजीत आज अरिजीत जी के गीतों को आवाज़ दे रहे हैं। इनकी आवाज़ अमरजीत के द्वारा जो प्रयास किया गया है अरिजीत सिंह के गीतों को आवाज़ देने की, कितना सफल हो पाए हैं इसे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अब हमारे साथ अरिजीत सिंह की बातें जब चल रही है, हम तो बड़े फैन हैं उनके। एक खामोशियाँ मूवी आई थी शायद, उसके गीत थे वो क्या कहते हैं, बातें ये कभी, बातें ये कभी ना। यो तो बहुत मुश्किल है किसी एक गायक के बारे में इतने छोटे से समय में सब कुछ बता पाना, लेकिन एक अति प्रतिभा संपन्न बहुआयामी प्रतिभा के गायक अरिजीत सिंह आज के दौर में कहा जाए तो मनोरंजन जगत का, फिल्म जगत का, सिने जगत का की शान है गायन क्षेत्र के। और उस शान को मुझे लगता है आपने उनके मान में तनिक भी कोई कमी नहीं की है, बस जहां तक मैं समझ पाया। बस कोशिश तो जी कोशिश, मुझे मैं अपनी ओर से बता रहा हूं, आपने उनके मान के साथ बिल्कुल इंसाफ किया है, एक उचित सम्मान दिया है। और अब सुनते हैं हम इनके गीत बातें ये कभी ना। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। वाह वाह वाह। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, और तब मैं कुछ जानकारी साझा करूँ। रिक्वेस्ट ये है, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला वो फिल्म राजी थी, और गाना था वो ऐ वतन, वो ये वतन के इस तरीके का, अगर आपसे संभव हो पाए। वो था ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वाह वाह। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। वाह वाह वाह। जहाँ ये वतन आबाद रहे और जहाँ भी मैं रहूँ, इस वतन में रहूँ ना रहूँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सांसों में, मेरी यादों में, मेरी हर रोम रोम के कतरा कतरा में वतन का एहसास हो। और
अरिजीत सिंह को खास सलाम करते हुए अब हम सफ़र को विराम देंगे। विराम से पहले हम एक जानकारी अपने ऑडियंस को दें। पहला गीत उनका जब आया था तो वर्ष था 2011, मर्डर 2 के लिए उन्होंने पहली गीत को गाया था और इसके साथ ही उन्होंने पार्श्व गायक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। फिर मोहब्बत करने चला, ये उनके द्वारा गाया हुआ पहला गीत था जो एज ए प्लेबैक सिंगर के रूप में अरिजीत साहब ने गाया। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था ढूंढता आया वो वजूद मिला। हो जब आए मौसम गम के तुझे याद किया, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल। रुकना तो हमें यहीं पड़ेगा, लेकिन हम साहित्य संगीत संसद में यूं ही विशेष बड़े बड़े हस्तियों के साथ उपस्थित होते रहेंगे और उम्मीद करते हैं अरिजीत का साथ हमें यूं ही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे, आपको यहाँ आकर के कैसा लगता है? इस साहित्य संगीत संसद में बहुत खुशी मिलती है सर, बहुत सुकून भी मिलता है। जी, मेरा प्रैक्टिस भी हो जाता है और मतलब बिना गाना का तो मन ही नहीं लगता, सब अच्छा लगता है बस। चलिए, बहुत कुछ अच्छा लगता है। और अगर आप में से भी कोई अगर किसी तरीके से इसमें सम्मिलित होना चाहते हो, कहानी, गीत, कविता, संपादक के लेख या किसी माध्यम से, तो साहित्य संगीत संसद आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।